हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आजकल बड़ा न्यूज़ में डिस्कस भी हो रहा है। ठीक है। सो इट इज़ अबाउट दी एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आपने देखा कि सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में जो पेपर लीक हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन भी करना पड़ गया। ठीक है। उसके बाद में काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए। ठीक है। ये तो एक पोर्शन है एजुकेशन सेक्टर का। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा क्या क्या चलता है। इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में कभी डिस्कशन होता भी नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ दैट सेम लूप। एंड लोग सोचते हैं कि यार क्यों डिस्कस करना है, यार क्यों टाइम वेस्ट करना, कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है। देखिए, अगर बात नहीं करेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। इस बार सीजेपी ने बात की तब जाके प्रोटेस्ट हुआ है और तब जाके किसी का रेजिग्नेशन आया है, तो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी सेट हुई है कि यार अगर आपके राज में अगर ऐसी गलत चीज़ें होंगी तो यू विल हैव टू बी आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो आज बात करते हैं इसके बारे में। इंडियन एजुकेशन सेक्टर में आप देखोगे, जब मैं स्कूल जाता था मुझे याद है बहुत सारी जो टीचर्स होती थी वो रटा रटाया चीज़ें पढ़ा देती थी। रटा रटाया चीज़ें पढ़ा देती थी मतलब उनकी क्लास में तुम अगर 10 बार जाओगे ना 10 साल में, तुम देखोगे सेम लैंग्वेज में सेम चीज़ सेम लैंग्वेज में बोल रही, कुछ भी नया ऐड नहीं करेंगे उसमें। हो सकता है अगर वो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता रही हूँ तो वो पढ़ा देंगे, चली जाएंगी, बट वो कभी ये जानने की पीछे कोशिश नहीं करेंगी कि जितना बुक में लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, इसके अलावा क्या क्या हुआ था। बच्चों को बताती हूँ या बच्चों को बताता हूँ। क्यों? क्योंकि जो टीचर बन रहे हैं आजकल, आप कभी भी स्टूडेंट से पूछिए, किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, बच्चे से पूछिए क्या बनना है, तो वो बताएगा, कोई बताएगा पायलट बनना है, कोई बताएगा क्रिकेटर बनना है, कोई बताएगा फॉर दैट मैटर आजकल तो यूट्यूबर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया है। ठीक है। तो वो बताएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ बताएंगे साइंटिस्ट बनना है, कुछ बताएंगे डॉक्टर बनना है। अब तो नहीं, किस ज़माने में ये भी बताते थे कि इंजीनियर बनना है। ठीक है। अब तो बहुत कॉमन हो गया इंजीनियर बनना। ठीक है। वो बताएंगे। बट आपने सुना है कि कोई बोले कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है या सेकेंडरी का टीचर बनना है? मैं तो नहीं सुना हूँ। हमारे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं सुना हूँ और अभी भी नहीं सुनता हूँ। ठीक है। उसका रीज़न जानते हैं आप? क्योंकि सबको लगता है कि जो टीचर का काम है वो सिर्फ एक तरीके से ना जॉब सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। उसके आगे पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। उसके आगे पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। ज़्यादातर अगर आज शादी के बारे में बात की जाए तो आजकल जितने भी लड़कों की शादी होती है तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करो, टीचर से शादी कर लो, शाम को 5 बजे घर आ जाएगी वो अपना काम करके और उसके बाद में आराम से ज़िंदगी जियोगे। तो बेसिकली जॉब जॉब सिक्योरिटी की एक तरीका है कि पैसा भी आता रहे और कोई कुछ करना भी ना पड़े, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, बाकी ज़िंदगी चलती रहे। बट उसका इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट से, वो देखिए कि जो स्टूडेंट्स, टीचर ने 70% नॉलेज दी, बच्चों के पास 50% आई, बच्चों ने रट के उसको लिख दिया एग्ज़ाम में, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, जिसका लिखने का तरीका अच्छा था, उसको ज़्यादा नंबर मिल गए। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, पेरेंट्स ने सेलिब्रेट कर लिया, बच्चों ने सेलिब्रेट कर लिया, बस हो गया, बस हो गया। उसके बाद में व्हेन दे लैंड अप इन रियल एग्ज़ाम्स दे स्टैंड नोवेयर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो टॉपर थे अपने अपने स्कूल में, दे आर डूइंग सम कॉमन सॉर्ट ऑफ वर्क, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिकॉज उस टाइम पे उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, उनकी रटने की स्किल्स अच्छी थी, तो वो काम कर गई 10वीं तक, 11वीं 12वीं तक भी इवन मान लो। ठीक है। बट जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए तो दे वर नॉट एबल टू प्रूव देयर एबिलिटी, बिकॉज जब टीचर्स ही ऐसे होंगे तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? स्टूडेंट्स भी रिलैक्स वाला काम करेंगे ना, रटना आसान होता है कंपैरेटिवली, दिमाग लगाना डिफ़िकल्ट होता है, इनोवेटिव थिंकिंग लाना डिफ़िकल्ट होता है, तो वही चीज़ इम्पैक्ट की है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि एजुकेशन सेक्टर में हम जब भी बड़े स्कूल्स में जाते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर क्या क्या बताया जाता है कि बच्चों को यूनिफॉर्म बहुत अच्छा दिया जाएगा, बच्चों को यहाँ पे
कैंटीन में ये ब्रेकफास्ट आइटम वगैरह वगैरह ये सब अवेलेबल है। उसके बाद में बच्चों को जिम नहीं मैं बोल रहा हूँ, इनको स्विमिंग पूल की फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद में क्या 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 सब बताते हैं। बट एक बात बताइए, उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है? उसका लार्जर इम्पैक्ट मैंने तो नहीं देखा है कुछ खास हो। बच्चे जाते हैं, लाखों की फीस भरते हैं उस फैसिलिटी के लिए। बट आप बताइए, क्या बड़े स्विमर्स या बड़े रेसलर्स या बड़े स्पोर्ट्स पर्सन क्या वहाँ से निकल रहे हैं? जबकि उनको स्विमिंग पूल ही बचपन से दे दिया गया है, उनको बड़े फील्ड भी दे दी गई है खेलने के लिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बट नहीं निकल रहे क्योंकि वहाँ पे भी रिलैक्स वाला माहौल है कि अरे भाई प्लेग्राउंड दे दो वगैरह वगैरह, हर सारी फैसिलिटी दे दो और उसके पैसे ले लो, अच्छे खासे मार्कअप पे पैसे ले लो। क्या बन रहे हैं बच्चे, उससे क्या मतलब है किसी को? बड़े बड़े स्कूल एंड कॉलेजेस ऐसे ही हैं, वहाँ से कोई कुछ नहीं बन रहा है। बट हाँ, पैसा हर चीज़ का एजुकेशन सेक्टर वाले ले रहे हैं। और कंपटीशन तो ऐसा है, बच्चों के दिमाग में भी ऐसा डाल दिया जा रहा है कि अगर आप इन स्कूल से नहीं पढ़े तो फिर आपका क्या होगा, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। और इसी चीज़ का पैसा है, पेरेंट्स भी डर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को भी खासकर इंडियन सोसाइटी में तो पेरेंट्स एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए। बट उनके पास भी क्या ही ऑप्शन बच रहा है, लाखों की फ़ीस दे रहे हैं बच्चों को, कभी वो देख नहीं रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है। ये फैसिलिटी है, ये फ़ीस है, बस एयर कंडीशनड है, क्लासेस एयर कंडीशनड है, ये है वो है, सब कुछ है। बट क्या वो पढ़ाई, बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद कितने एजुकेटेड है ये नहीं देखा जा रहा है। क्या वो सच में हेल्प कर सकते हैं बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर उसको क्वालिफाई करने के लिए? किसी पास इसका आंसर नहीं है क्योंकि एवरीबडी इज़ डूइंग इट लाइक अ जॉब। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था कुछ सालों पहले, मैंने इंटरव्यू दिया था। आई गॉट रिजेक्टेड इन दैट बिकॉज आई सेड कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रॉब्लम्स बतानी थी। तो मैंने एक प्रॉब्लम बता दी थी, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, इस वजह से ही मैं रिजेक्ट हुआ था, उसी वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने बोल दिया था कि आपको अगर कहीं पे भी कोटा सेक्टर लाना है, कोटा लाना है, ठीक है, तो आप लाओ, ठीक है, बट एजुकेशन सेक्टर में कोटा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में नौकरी मिलने के लिए कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। रीज़न है क्योंकि वहाँ पे हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स चाहिए, ठीक है, और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स कैसे आएंगे? मेरिट के बेसिस पे आएंगे। क्योंकि अगर आप किसी को नौकरी देने के लिए बस वो टीचर बना दे रहे हो ना, गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट प्रोफेसर, तब उसके पास भी नॉलेज कम रहेगी, बच्चों के पास भी नॉलेज कम पहुँचेगी। उसके बाद में देखिए फिर क्या हाल होता है। आपने एक चीज़ इसका एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा डिफेंस में कोटा नहीं होता है, डिफेंस के सिलेक्शन में। तो डिफेंस फोर्सेस सबसे अच्छा कर रही हैं, जितने भी वॉर्स होते हैं दे फाइट विद वैलर, उनमें कोई भागने वाला सिस्टम नहीं है। जितने भी वॉर्स हुए हैं, या फिर कहीं अगर पुल टूट जाता है तो वो लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है ना कि यार ये इस कास्ट का है तो इसको दे दिया जाए, या फिर ये इस जाति का है तो इसको नौकरी दे दी जाए। वहाँ पे ये नहीं चलता है, वहाँ पे तुम काम करते हो बस उतना चलता है। उसका रिज़ल्ट देखिए, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर जो है, वहाँ पर भी कोटा नहीं चलता है, तो वहाँ पर भी अच्छा है, वहाँ पर भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं मानता हूँ खुद के प्लेटफॉर्म्स नहीं बना रहे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, बट जितना हो सकता है उतना अच्छा कर रहे हैं इंडियंस, पेनिट्रेट कर गए हैं कंसल्टिंग और आईटी में। तो ज़रा सोचिए इसको, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या जाल बुना जा रहा है एजुकेशन सेक्टर में, और क्या हम उससे आगे निकल पाएंगे, क्या हम सोच पा रहे हैं इसके बियॉन्ड? थिंक अबाउट इट एंड कमेंट इन द वीडियो। थैंक यू।